जो इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ, यात्रा से पूर्व बजट सेशन में इसके ऊपर एक बार चर्चा हुई थी और शायद सरकार का ध्यान हमने आकर्षित यात्रा से पूर्व भी करवाया था। उस वक्त भी जब सरकारी अधिकारियों से हम लोग मिलते थे तो ये आश्वासन मिलता था कि यात्रा की पूरी तैयारी है और जो चिंताएं प्रकट की जा रही थी उनमें कोई आधार नहीं है। चिंताएं मूलतः दो प्रकार की हैं। पहली यह है कि मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बयान पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वहां सब सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही हैं, दैट ऑल फैसिलिटीज आर देयर विद अटमोस्ट परफेक्शन। जमीनी हकीकत यह नहीं है और इसके पीछे मूल कारण यह है कि सन 1996 के बाद आपने बोर्ड बना दिया, लेकिन बोर्ड को जो जमीन देनी थी, जिस जमीन के ऊपर वो सुविधाएं बन सकती थी, वो आज तक नहीं दी। और दूसरा कारण यह है कि इस यात्रा की अवधि हर वर्ष घटाई जा रही है और यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। एक समय था जब सैकड़ों में, हजारों में भी नहीं यात्री यहां जाते थे और आज भी पढ़ने को मिलता है कि उस वक्त सन 50 के दशक में 4 महीने के लिए भी यात्रा खुली रहती थी। अब पिछले 4 वर्ष हम लोग देखें, 2009 में यह 60 दिन की थी, 2010 में 55 दिन की गई, 2011 में 45 दिन की गई और इस बार 39 डेज कर दी गई। यात्रा की अवधि कम हो रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार मंत्री जी ने कहा कि 6,20,000 से अधिक यात्री वहां गए। कुछ अनरजिस्टर्ड यात्री भी होंगे, संख्या वास्तविकता में उससे भी ज्यादा हो सकती है। सन 1996 में जब यहां लैंडस्लाइड आया था तो सरकार ने एक नीतीश सेन गुप्ता जी की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने यह कहा कि यह सरकार का काम नहीं है कि यात्रा का आयोजन करें। यात्रा का आयोजन के लिए कोई ट्रस्ट या बोर्ड का निर्माण किया जाए और इसीलिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने कानून बनाया और श्राइन बोर्ड का गठन कर दिया गया। यह भी निर्णय था कि श्राइन बोर्ड ही वहां पर उसको जमीन दी जाएगी और श्राइन बोर्ड ही यात्रा का पूरा संचालन करेगा। दूसरा सुझाव उस कमेटी का था कि जो पूरा रास्ता यहां पर है, किसी भी दिन 20,000 से ज्यादा लोग वहां केव तक, गुफा तक नहीं जाने चाहिए। जो कैप किया उन्होंने फिगर कि 20,000 से ज्यादा लोग अगर वहां जाएंगे तो वहां सुविधाएं नहीं हो सकेंगी और वहां इस प्रकार की घटनाएं होंगी। ये 2 सुझाव थे जो स्वीकार किए गए। आज वास्तविक स्थिति यह है कि ये जो अवधि काल आपने घटा दिया, कुछ दिन इस बार ऐसे रहे हैं जहां 44,000 लोग भी एक-एक दिन में जाते रहे। बिकॉज यू हैव शॉर्टेंड द ड्यूरेशन ऑफ द यात्रा, 44,000 पीपल हैव गॉन ऑन अ गिवन डे एंड कंसीवेबली देयर इज नो अरेंजमेंट देयर फॉर 44,000 पीपल ऑन अ गिवन डे। उनको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है उस मौसम के साथ और एक्लेमेटाइज करने के लिए वहां कुछ समय वहां शेल्टर्स में रहेंगे। वहां जो शेल्टर्स हैं उनकी संख्या कम है। आपने मेडिकल कैंप या एम्बुलेंसेज वहां दे दी, लेकिन 44,000 लोग अगर एक दिन जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या के लिए वो मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल अपर्याप्त हैं, पूरी नहीं है। इस परिस्थिति में केवल सरकार ने एक जिद पकड़ ली है कि इस यात्रा की अवधि को कम करना है। कैलाश मानसरोवर 22,000 फुट की ऊंचाई पर है और मई के महीने में वहां की यात्रा आरंभ हो जाती है। कैलाश मानसरोवर इज 22,000 फीट अबव द सी लेवल। द स्नो कंडीशंस आर फार मोर ग्रेव than they are at the Amarnath Yatra.
and the yatra at Kailash Mansarovar begins in the month of May. लेकिन इसका एक तर्क कागजों पे बना लिया है कि अमरनाथ की जो गुफा है उसकी ऊंचाई 12,323 फुट की है, कैलाश मानसरोवर से लगभग 10,000 फुट नीचे है, कि जुलाई के महीने से पहले यह आरंभ नहीं हो सकती। कैलाश मानसरोवर मई के महीने में शुरू हो जाती है, यह जुलाई के महीने या जून के महीने के अंत में आरंभ नहीं हो सकती। इसका समारोह रक्षाबंधन के दिन होना है, इसलिए सरकार इस पे पुनः विचार करे। मैं मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि ये जो पूर्व नियोजित सोच है कि इसकी अवधि को कम करो और सुविधाएं ना दो। आज क्या परिस्थिति है, आप टेम्परेरी सुविधाएं वहां बनाते हैं। अगर यात्रा हर साल होनी है और कुछ महीनों के लिए चलनी है तो वहां परमानेंट सुविधाएं बन सकती हैं। हर साल बनाना और फिर उसको उतारना, इसमें जो खर्च होता है वो व्यर्थ होता है। सरकार वहां की उसको जमीन दे, अगर जमीन नहीं देना चाहती तो सरकार वहां पे सुविधाएं बना दे, श्राइन बोर्ड को एक नॉमिनल लीज के ऊपर दे दे। और वहां स्थिति इतनी खराब है कि जिस कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का, वहां निजी लोगों ने जाकर यह कहा, इंडस्ट्रियल हाउसेज ने यह कहा कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने पैसे से वो फैसिलिटीज बनाना चाहते हैं। One industrial house seems to have intervened and said, we are willing to create as a part of our charity facilities on way where people will get medical facilities and where people can rest, their camps, etc. there. But there seems to be a cussed attitude of the government that we will now not provide these facilities on a permanent basis. Only a skeleton facilities will be provided. और उसके लिए एक तर्क बना लिया कि लोग फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं, जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो लोग वहां क्यों जाते हैं, इस प्रकार के तर्क आपने बना लिए। अब ये यात्रा हकीकत है, इस देश के सांस्कृतिक धार्मिक आस्था का एक अटूट अंग है, और इसमें एक समाज के लोग अगर जाते हैं तो कश्मीरी भाइयों को की अर्थव्यवस्था के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ है। इस साल अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी के अंदर गर्मी के मौसम में टूरिज्म भी बहुत अच्छी संख्या का रहा है, और उसके बाद अमरनाथ यात्रा की वजह से भी वहां की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचता है। तो इसके दो इस प्रकार के अटूट लाभ हैं। तो इसलिए सरकार इस विषय के ऊपर विचार करे कि इन सुविधाओं को स्थायी बेसिस के ऊपर वहां का जो आपने बोर्ड बनाया है वो बोर्ड उसको बनाए, उसके लिए आप बोर्ड को जमीन दीजिए और इसकी अवधि काल को बढ़ाइए। ये जो एक सोच बनी है कि जुलाई के आरंभ या जून के अंत से पहले ये यात्रा आरंभ नहीं हो सकती, ये अपने आप में गलत सोच है, वहां की हकीकत के एकदम विरुद्ध है। मैं इसके अतिरिक्त एक अन्य सुझाव सरकार को देना चाहूंगा कि बोर्ड में किसको डालना है, इसके ऊपर भी सरकार विचार कर ले। कुछ दिन पहले सभापति जी, मैंने जिन दिनों लोगों की अधिक संख्या में मृत्यु हो रही थी इस यात्रा के दौरान, एक कार्यक्रम टेलीविजन के ऊपर देखा जिसमें इस बोर्ड के कुछ सदस्य, एक सदस्य विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा को देखकर मुझे यह आकलन लगा कि सदस्य इस प्रकार के डाल दिए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से यात्रा विरोधी हैं। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, the kind of language they were using, they can be agnostic or atheist, I don't mind, but to be completely opposed to the yatra, these organizations are pressing us, they are the ones who are responsible, and the kind of language which they were using was almost one of hostility to the yatra. So you need not constitute a board which comprises of such people, then go by that advice of those members, shorten the duration, not provide facilities, not allow your state government to transfer land to the board, and therefore because of inadequate facilities, these tragedies keep occurring year by year. 93 people dying because of medical reasons, about 40 others dying because of accidents. The casualties are in excess of 130 people this year. We can't afford to lose so many people. And therefore, I draw the attention of the government, and I would like the Honorable Minister to respond
Is his government going to seriously consider increasing the duration of the yatra? Secondly, are they going to consider the fact that facilities be created on a permanent basis upon transfer of land to the board, and if they find some difficulty, let the state government build those facilities and they can lease it out to the board on some arrangement between the board and the state government. The yatra is a reality, and if it's a reality, we can't allow people to die. Human lives can't be lost in this manner. And thirdly, would he consider that in the board a serious reflection takes place, and if he finds there is something wrong in their initial constitution of the board by the state government, he should draw the attention of the state government to this very fact itself. Thank you.